आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आज क्या खास लेकर आया हूं, सबको लग रहा हो कि सर ये क्या है। तो आज मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपने करियर के बारे में विशेष चिंतित हैं कि अब करें क्या, किस प्रकार की अपनी पढ़ाई करें, कैसे हम लोग चलें, कैसे आगे बढ़ें, तो इस तरह की बात दिमाग में आ रही है कि नौकरी कैसे हो। तो जो एसएससी, बैंक, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्लास लाभकारी होगा। और जैसे अगर मान लीजिए एसएससी में है तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जिसमें एडवांस मैथ की बहुत बड़ी भूमिका होती। तो मैं भी इस पर आप सभी के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की कोशिश करूंगा। मैं तो वैसे बहुत बड़े और विद्वान शिक्षकों में से नहीं हूं और मैं आपको दावा भी नहीं करता हूं कि ज़्यादा मैं ऐसे कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ पर हमारी अपनी रिसर्च जरूर है कि आपको सिखाना कैसे, आपको सफलता के एक एक सीढ़ी को कैसे आपको आगे की ओर बढ़ाकर लक्ष्य तक पहुंचाना है, नौकरी आपको कैसे होगी, ये चीज़ें मालूम है। तो हमें इतना ही तक की ज़रूरत भी है और आपके भी इतना ही के लिए ही ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आप सभी को एडवांस मैथ की कुछ ट्रेनिंग और कोई चीज़ों को बताता हूं और धीरे धीरे देखिए, मैं बहुत लंबी क्लास आपको लेने वाला नहीं। आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट तक ही क्लास करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर मैं लूँगा तो आपको 20 मिनट का लूँगा। तो छोटी छोटी क्लास और छोटी छोटी एपिसोड के रूप में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आप हमारे साथ देखेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एडवांस मैथ्स में कई सारे टॉपिक, जैसे आपको ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन समझ गए, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बोलें, अलजबरा बोलें, तो कई सारे चीज, जैसे अलजबरा में भी थोड़ा सा परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये सभी चीजों का भी ज्ञान आप सभी के पास रहनी चाहिए। छोटी छोटी क्वेश्चन पीआर, एनसीआर कैसे निकालने हैं, तो ये सभी फैक्टोरियल कैसे है, तो ये सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, तो उसके बेसिक थीम भी कभी कभी यूज आते हैं। ये एडवांस मैथ की बहुत बड़ी भूमिका होती। तो मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिखाते हुए और एक अच्छे लेवल तक पहुंचाओ जिससे किसी लोग को कोई समस्या नहीं हो। अब इसमें आज की क्लास में हम लोग अलजबरा पर विशेष हम अपनी पकड़ बनाएंगे। और अलजबरा में आपकी पकड़ कैसा होगा, इसके लिए हम लोग छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे। जैसे आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं। देखिए, इस एग्जाम्पल को बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सभी लोग को डिस्टर्ब करना, मैं केवल आपको इससे संदेश देना चाहता हूं कि आप आगे की पढ़ाई करें तो कैसे करें। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया तो इसको आप कैसे बनाना चाहते हैं, क्या इसमें इसका मान पुट कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन करते करते बुखार छूट जाएगा, क्या कोई ट्रिक है, तो कोई ट्रिक नहीं। आइए अब कैसे बनाते हैं। तो अब यहां पर यही जो x टू द पावर 4 दे दिया है, तो आप एक काम कीजिए, x के पावर 4 को लिख दीजिए आ माइनस, ये जो 12 है ना, तो इसको 13 को 12 के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 12x³ अब माइनस आपके पास x³ आ गया। ये 13 को 12 में तोड़ेंगे तब 12x² अब प्लस आपके पास x²। ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर 4, 12 13 माइनस में रहेगा, 12 13 आ जाएगा। ये जो 14 दे दिया है इसको हम लिखेंगे माइनस 12x अब माइनस 2x अब प्लस आपके पास 8 आ गया। बस अब ध्यान दीजिए, तो हमने यहां पर 12 को क्या बोलेंगे, तो 12 को आप यहां पर x बोलिएगा। तो एक बात समझिए, x³ और यहां 1, तो 2 यहां 3 1 पावर 4 हो गए, तो यहां पावर 4 वाला से 4 वाला कैंसिल। जैसे 12 को जब आप x बोलेंगे तो पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, तो पावर 3 प्लस में और यहां माइनस में। जैसे ये 12 को जब आप x बोलेंगे x, तो पावर 1 1 2 हो जाएगा और ये माइनस में, ये प्लस में, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास -2 गुना x का मान आपके पास 12 + 8।
12 गुना 2 24, माइनस में प्लस 8 मतलब माइनस 16 आया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए अब इस क्वेश्चन से आप सभी को मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं कि आगे चल के आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे मेहनत करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो पहले ये सभी चीज और कई प्रकार के विस्फोटक क्वेश्चन तो बनाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला जो है ना उसको कैसे क्लियर करें। तो मैं आपको जो फार्मूला, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम सेलेक्टेड और कम फार्मूला बताने जा रहा हूं, और सभी फार्मूला को आपको याद कर लेना है 5 बार 6 बार लिखकर। कोई को आसान नहीं और किसी को कठिन नहीं मानना है, सभी को बेसिक से बेसिक बात पर ध्यान देते चलना है। जैसे आपके सामने हम कुछ सूत्र ले रहे हैं, तो इस फार्मूला में जैसे टाइप 1 में हमने आपके सामने कुछ फार्मूला लिखा हूं, और आप देखेंगे टाइप 1 में, जैसे टाइप 1 में आपके पास 6 फार्मूला ले ली। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। a स्क्वायर प्लस आप 2ab अब प्लस b स्क्वायर, बस। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस आपके पास b स्क्वायर। इसके बाद अब यहां पर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दिए, तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो गया तो आपके पास 2a स्क्वायर और उसके बाद 2b स्क्वायर होगा। इन दोनों में 2 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आगे 2 हो जाएगा। तो इसी को 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चे यहां से आगे बढ़ेंगे, तो अब यहां ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल। तो आप खुद देखिए कि ये प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अच्छा ऐसी बात है। तो ये 2ab अब माइनस आपके पास माइनस 2ab, तब माइनस माइनस प्लस आपके पास 4ab आ जाए। तो इस कंडीशन में अब आप विशेष ध्यान दे दीजिए कि माइनस होने के कारण यहां 4ab आएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, अरे बहुत ही आसान, एक बार प्लस में और एक बार आपके पास माइनस में आ गया। जैसे आपसे पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बेहद आसान। क्या करना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab। देखो सब में यहां पर इतना कर दी, फिर एक बार ab, एक बार 2bc और उसके बाद 2ca, और इतना आप सोच लिए तो यहां पर 6 फार्मूला आपका क्लियर हो गया। जब मैं टाइप 2 में चलता हूं तो विशेष ध्यान देनी, टाइप 2 में a प्लस बी के होल क्यूब दे दिए। अरे कुछ नहीं करना है, यहां a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस आपके पास b क्यूब। सेम टू सेम यही लिखना है, केवल एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। तो a क्यूब अब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब देखो प्लस के बाद माइनस तो फिर प्लस, अब 3ab स्क्वायर अब माइनस में आपके पास b क्यूब आ जाए। हाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि यहां पर जो आपको नजर आ रहा है a क्यूब और b क्यूब, तो a क्यूब प्लस आप b क्यूब लिखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3ab, तो प्लस आप 3ab कॉमन ले लीजिए। तो यहां 3ab कॉमन, तो a स्क्वायर है तो यहां a बचा, और उसके बाद इसमें b स्क्वायर है तो आपके पास b बचा। उसी प्रकार यहां से a क्यूब और b क्यूब के एक साथ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इन दोनों में 3ab और 3ab और माइनस के साथ कॉमन ले लिए। तो आप खुद सोचें कि माइनस 3ab कॉमन, तो a स्क्वायर तो यहां a बचा माइनस, और इससे 3ab कॉमन ले लिए तो यहां पर अब माइनस के साथ कॉमन लिए तो यहां प्लस था तो केवल माइनस बचा, तो b स्क्वायर तो केवल b आ गया। कुछ नहीं तो गुना कर लीजिए, तो माइनस आपके पास 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3a आपके पास b स्क्वायर आ जाए। हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब दे दिया, तो एक बार a प्लस b, इतना के बाद a स्क्वायर, देखो प्लस में है तो यहां प्लस,
और यहां माइनस आपके पास ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहां माइनस दे दिया तो यहां ए माइनस आपके पास बी होगा, ए माइनस बी, और इतना के बाद ए स्क्वायर प्लस आपके पास ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। पूरे बढ़िया से ध्यान देना है, प्लस है तो प्लस तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस तो यहां माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा। अब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वीआईपी फॉर्मूला है। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी अब माइनस आपके पास सी ए, इतना अगर आप ध्यान दीजिएगा खुद गर्दा मचा लो। अब ए बी माइनस बी सी माइनस सी आपको करना है। बच्चों आप सभी लोग को सतत प्रयास करना है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लास करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आप सभी के लिए एकदम निरंतर आते रहेगा, और आप वीडियो के माध्यम से फटाफट देखते चल जाएंगे और एक एक वीडियो देखकर दूसरा के लिए तैयार रहेंगे कब आता है। तो एकदम प्रतिदिन मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के लिए द बेस्ट तैयारी हो और जबरदस्त तरीके से चलेंगे, तो हमारी आपकी पूरे बढ़िया से कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिससे आप खूब अच्छा कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। तब तक हम लोग डटे रहेंगे जब तक नौकरी नहीं हो जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।